हेलो एवरीवन। उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं। अब इस क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर आपको पता है मैग्नेटर का है, एक्सरसाइज है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विद अ यूनिफॉर्म एक्शन एंड नॉन मैग्नेटिक फील्ड। आपको बी की वैल्यू पता है। एक्सपीरियंस अ टॉर्क, टॉर्क आपको पता लग गया है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। जानते हो टॉर्क क्या होता है। एम बी साइन थीटा सबकी वैल्यू रखो, आपको मैग्नेटिक मोमेंट पता लग जाएगा। टॉर्क क्या होता है, एम क्रॉस बी। टॉर्क की बात करेंगे तो ये होगा। अगर आपकी वर्क डन पता करना हो तो एम डॉट बी करेंगे, ठीक है। एक स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, एक वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। अगर आपको एम की वैल्यू गिवन है, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, आपको बी की वैल्यू पता है। इफ द बार इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन ऑफ द फील्ड विच ओरिएंटेशन वुड करस्पॉन्डिंग इट्स। देखो एम आपको पता है, बी पता है, ठीक है। तो यहाँ से पहले आपको टॉर्क निकाल लेना है, ठीक है। ये आपको वर्क डन निकाल लेना है, ठीक है। फिर देखो आपको ये बताना है इट्स स्टेबल, तो कुछ नहीं करना, ये वैल्यू आपको गिवन रखने निकालना। अब है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है, तुरंत आपको पोटेंशियल एनर्जी सोचना है। अब इस वर्क डन को क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट माइनस एम बी कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम स्टेबल होने के लिए आपको थीटा वैल्यू जीरो रखनी है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होने के लिए आपको थीटा वैल्यू 180 डिग्री रखना है। दोनों रख दिया। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट इन ईच केस। समझ में आ गया, क्लियर। दोनों की पोटेंशियल एनर्जी निकाल देनी है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड ऑफ 800 टर्न्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपको एरिया गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, कैरीज अ करंट पता है। एक्सप्लेन द सेंस इन विच सोलेनॉइड एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट, व्हाट इज इट्स एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट। एम निकालना है, एम इज इक्वल, आइए आपका स्वागत है, इनटू एन कर देंगे, ठीक है। आपको क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट। और आप जानते हैं सोलेनॉइड बार मैग्नेट से रिएक्ट करता है, क्योंकि वो सोलेनॉइड क्या करता है, वो बार मैग्नेट की जो भी प्रॉपर्टीज होती है उसको फुलफिल कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है सोलेनॉइड एन एक्सरसाइज, ठीक है। इस क्वेश्चन का यूज करते हुए, सारे डेटा को यूज करते हुए, फ्री टू टर्न अबाउट द वर्टिकल डायरेक्शन एंड अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। आप देखो जो भी थीटा है वो 90 डिग्री बन गया, ठीक है। बी और मैग्नेटिक मोमेंट इज अप्लाइड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड व्हेन इट्स एक्सिस मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। यहाँ से मैंने एम निकाल लिया है और एम निकाल लिया है, और यहाँ से आपको बी पता लग गया और थीटा पता लग गया। टॉर्क का फॉर्मूला लगा एम बी साइन थीटा, ठीक है। वैल्यू रख दो, आपको टॉर्क पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है अब बार मैग्नेट बार मैग्नेट और मैग्नेटिक मोमेंट आपको एम पता लग गया, लाइज अलाइंग विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आपको दोनों डायरेक्शन जैसे जिधर रखा है उधर ही डायरेक्शन है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। और जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जनरल। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड बाई एन एक्सटर्नल टॉर्क टू टर्न द मैग्नेटिक सो टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन। तो आपको थीटा वैल्यू हो जाएगी, थीटा वैल्यू हो जाएगी 90, तो कॉस 90 वैल्यू होती है हमारी 0, तो उस केस में हो जाएगा 0। अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन, अपोजिट द फील्ड डायरेक्शन तो क्या हो जाएगा फिर, इसका मतलब ये है कि देखो क्या कह रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट है नॉर्मल। नॉर्मल की बात करें तो जो भी हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होगा या मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके नॉर्मल पे निकालना, मतलब इक्वेटर पे निकालना है। और अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन है अपोजिट, मतलब एक एक्सियल पे निकालना है। तो ये पॉइंट है, वर्क डन निकालना मुझे कहाँ पे है, एक एक्सियल पॉइंट पर, एक नॉर्मल पे। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, बी इज इक्वल के अपॉन है आर क्यूब, ठीक है। ये करना है कि आप पहले आपका थीटा ये है, मुझे वर्क डन निकालना है, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना है। उस थीटा पहले हमेशा थीटा उसका क्या है, ओरिजिन है, बिल्कुल सेम डायरेक्शन, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है। फिर उसको नॉर्मल लेके जा रहे हैं,
तो कॉस थीटा 2 की वैल्यू हो जा रही है π/2, ये होता हमारा 0। तो ये बना। अब वो नॉर्मल पे ले जा रही जस्ट अपोजिट। अगर मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, नहीं मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है, मैग्नेटिक मोमेंट पहले इधर था, अब बाद में इधर करे दे रहे हैं, तो पहले कॉस थीटा की वैल्यू 1 की 0 है, तो इसका आंसर हो गया 1। और कॉस 180 डिग्री घुमा दी जस्ट अपोजिट, तो हो जाएगा -1। तो -1 हो जाएगा +2mb। ये हुई दोनों केसेस की बात। हम बात करें व्हाट इज़ द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन केस फर्स्ट और सेकंड में। अब मैं जानता हूँ टॉर्क का फॉर्मूला लगेगा एम बी साइन थीटा, टॉर्क लगेगा एम बी साइन थीटा। अगर एम बी साइन थीटा लगेगा, ये एम पता है, एस पता, और साइन थीटा मतलब पहले क्या उसके वर्टिकल मतलब π/2 पहला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री रखेंगे पहले केस में, सेकंड केस में उसकी हो जाएगी वैल्यू 180 डिग्री। तो सेकंड केस में टॉर्क 0 हो जाएगा, फर्स्ट केस में कुछ ना कुछ टॉर्क आएगा, ठीक है। एम भी आएगा 0.22 देख रहे हैं अभी, ये तो सही है, 0.33 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है अ क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड, ठीक है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स ये है, एरिया उसकी ये है, ठीक है, एरिया उसकी ये है, करंट उसका ये इज सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर अलाउड इट टू टर्न इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। कुछ नहीं, सब कुछ गिवन है। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड। अगर सोलेनॉइड की बात करें तो जो भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है तो वो कितना होता है IA। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें जैसे यहाँ मल्टीप्लाई करा वैसे यहाँ कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट कह रहा है व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड। क्या फोर्स क्या होगा, टॉर्क क्या होना सोलेनॉइड इफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड एंड इज सेट अप एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। तो आप टॉर्क निकालना, टॉर्क क्या होता है एम पहले निकाली, सारी कंडीशन को देखते हुए एम निकाल लिया, बी यहाँ से निकाल लिया, बी पता गिवन है, और साइन थीटा की वैल्यू रख दिया है, तो क्या आ जाएगा आपका टॉर्क आ गया। अब टॉर्क आते ही क्या, अगर टॉर्क है अगर वो रोटेट की कंडीशन में होगा तो नेट जो हमारा फोर्स होता है वो 0 होता है। ये आपको कंडीशन याद रखनी है, फोर्स हमारा 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आ रहा है अ सर्कुलर कोइल ऑफ 16 टर्न्स एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ, इतना आपको आई गिवन है, उसकी रेडियस गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ से एरिया निकाल लेंगे। A rests with its plane normal to an external field of magnitude, आपको B भी given है। The coil is free to turn about and axis its plane perpendicular to field direction, बहुत अच्छा है। When the coil is turned slightly and it oscillates about its stable equilibrium, अपनी stable equilibrium पर with a frequency given, यहाँ से ओमेगा नहीं निकाल सकते, और फ्रिक्वेंसी गिवन है ओमेगा आ जाएगा। और ओमेगा का फॉर्मूला जानते हो, जैसे d² थीटा अपॉन dt² करती हैं, एम बी थीटा आई इक्वल 0 आता है, वो यहाँ से आता है, जो एम बी साइन थीटा करती हैं, ये होता है हमारा टॉर्क इक्वल। अब टॉर्क क्या होता है अल्फ़ा इंटू थीटा, और अगर रोटेट की बात करती हैं तो अल्फ़ा इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अब आई और अल्फ़ा हुआ तो अल्फ़ा क्या कर सकते हैं d² थीटा अपॉन dt², ये होता है माइनस में चलेगा, तो इसको थीटा को डी थीटा मान देते हैं, तो कहीं की इक्वेशन आपको ये मिलती है। तो बेस का जो भी पोर्शन होता है वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा एम बी अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाती है √mb अपॉन आई। और जो हमारा ओमेगा होता है वो 2π/t होता है, तो यहाँ से टी जो निकल के आएगा वो ये आएगा। अब मुझे निकालना है बी की वैल्यू, बी की वैल्यू भी पता है मुझे निकालना आई, तो बी ऐसे निकलेगा, और आई यहाँ से इक्वेट कर लेना, टाइम पीरियड आपको पता है, टाइम पीरियड कहाँ से निकल आएगा 2π/t से, 2π फ्रिक्वेंसी, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू रख देंगे तो ये आपको यहाँ से आई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है अ मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन हैज इट्स नॉर्थ टिप पॉइंटिंग डाउन टू 22 डिग्री, ठीक है। ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है डिप के बारे में। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इट इज नॉन एज 0.35 गॉस, ठीक है। जो एंगल डिप होता है, एंगल डिप में नेट मैग्नेटिक फील्ड और जो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा होता वो इसके इक्वल होता है। तो इसका करेंगे क्या, बी कॉस 22 डिग्री इज इक्वल किसके हो जाएगा 0.35
क्वेश्चन कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से बी की वैल्यू नहीं मिल जाएगी। यस। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एट अ सर्टेन लोकेशन इन अफ्रीका, ओके, अ कंपास पॉइंट इज 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द जियोग्राफिक नॉर्थ, ठीक है, वेस्ट में है। द नॉर्थ टिप जो भी है मैग्नेटिक निडल का वो ऑफ ए डिप सर्कल है प्लेस्ड इन अ प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन पॉइंट 60 डिग्री एबव द हॉरिजॉन्टल, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। मुझे एंगल ऑफ डिप देखना होता है, इसका मुझे उसका कोई मतलब ही नहीं है, ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है। जो एंगल ऑफ डिप होता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ बना रहा होता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल आपको कंपोनेंट पता है मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसकी डायरेक्शन बतानी है। मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसका करना बी cos 60 डिग्री इक्वल 0.16, यहाँ से बी की वैल्यू मिल जाएगी। बी की वैल्यू मिल जाए। डायरेक्शन आप कैसे बता सकते हैं, उसका ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल निकाल कर, जो भी आपका जो अफ्रीका होता है वो टॉप पॉइंट होता है, ऐसे आप बनाओगे ऐसे, ठीक है, तो वहाँ से उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बना रहे हैं तो अफ्रीका देखना है कहाँ पे अफ्रीका है। अफ्रीका पे जो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होती है, जिस डायरेक्शन में अफ्रीका है तो वहाँ देखना है किस डायरेक्शन, बस उसको मैग्नीट्यूड सही कर देना है, अपवार्ड, ठीक है, अपवार्ड जाएगी डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है, शॉर्ट बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट एम की वैल्यू पता लग गई। गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट ऑन द एक्सिस इक्वेटोरियल लाइन्स। कुछ नहीं करना है, आपको ये वाला लगाना है के एम, एक्चुअली बात करेंगे 2 km अपॉन आर क्यू, एम की वैल्यू पता है, ये एक्सेल के लिए हो जाएगा इक्वेटोरियल km अपॉन आर क्यू। एक्सेल छोटा होता है, इक्वेटोरियल बड़ा होता है, इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना होता है एक्सेल पर। क्वेश्चन नंबर 12 इजी ही क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। A short bar magnet placed in a horizontal plane has its axis aligned along the magnetic north-south direction. Null points are found on the axis of the magnet at 14 cm from the center of the magnet. The Earth's magnetic field at the place is 0.36 gauss. ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप इज 0 है। उस समय एंगल ऑफ डिप 0 है, जिधर आपका मैग्नेटिक मोमेंट है उधर ही मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेट एट द सेम डिस्टेंस एज द नल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। एक्सियल पे ये पूछा जा रहा है, तो एक्सियल पे पूछा जा रहा है, तो एक्सियल के इसके और इसके इक्वल होना चाहिए इस पॉइंट पर, यहाँ से 14 सेंटीमीटर सेंटर से। तो एक्सियल का फॉर्मूला लगा करके आप मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड पता है, यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट आते ही जो भी आपका अब क्या फाइंड आउट करना, व्हाट इज़ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेट। अब नॉर्मल यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे पूछा जा रहा, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल रही हैं तो इधर जा रही हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। और जो भी हमारा डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, वो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ठीक है। वो कितने 0.36 जो एक्सियल पे जो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका हाफ होता है इक्वेटोरियल पर, तो वो भी हो जाएगा 0.18, तो दोनों ही ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 0.54, ठीक है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है टोटल। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि बार मैग्नेट इन द एक्सरसाइज, इसी का यूज करते हुए इस बार मैग्नेट को टर्न कैसे करती है 180 डिग्री। वेयर विल दी न्यू नल पॉइंट्स टू बी लोकेटेड। अब अगर इसको रोटेट कर दिया जाए, अब ये भी इधर हो गया, ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ये फील्ड था, अब मैग्नेटिक मोमेंट भी उसको इधर ही रोटेट कर दिया गया। अब क्या होगा, इधर कोई नल पॉइंट मिलेगा नहीं, इधर कोई नल पॉइंट मिलेगा नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर से निकल रही है, इधर आ रही हैं, ठीक है, इधर जा रही हैं, ठीक है, और इधर ही आपका मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इधर से निकल रही हैं, फिर इधर ही जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं इक्वेटर पे कहीं ना कहीं मिलेगा पॉइंट। इधर जा रही है ना, इधर जा रही हैं और इसका इधर होगा, तो कहीं ना कहीं यहीं पर मिलेगा मुझे नल पॉइंट। तो नल पॉइंट को निकालने के लिए आपको क्या करना है, मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने
निकालना है और उसको इसके इक्वेट कर देना है। और इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है अब वो इसकी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.36 ही रहेगा, ठीक है गॉस। तो यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ से निकाल लेना है इस का डाटा का यूज करते हुए, और मैग्नेटिक मोमेंट वहाँ पे रख देना है। इक्वेटोरियल पे होगा तो इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगा देना है Km/r³। के पता है आपको, एम पता है, और इधर आपको ये भी पता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर 0.36, और आर की यहाँ से वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ से निकालना है, आर के टर्म में 14 सेंटीमीटर, यहाँ से आर की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन नंबर 14 भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम की वैल्यू पता है, इज प्लेस्ड विद द इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द अर्थ फील्ड डायरेक्शन at what distance from the center of the magnet the resultant field is inclined, at what distance from the center is placed with its axis perpendicular to the earth's field direction, ठीक है। at what distance from the center of the magnet the resultant field is inclined at 45 degree with earth's field, इट्स नॉर्मल बाइसेक्टर, इट्स एक्सिस, आपको मैग्नीट्यूड पता है, अर्थ फील्ड एंड प्लेस इज गिवन टू बी 0.42 गॉस, मैग्नीट्यूड पता है। अगर आपका 45 डिग्री है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेट मतलब एंगल ऑफ डिप पता है, तो अगर आपका नेट जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है 45 डिग्री है, तो इधर भी मैग्नेटिक फील्ड है उतना रहेगा, इधर भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड मुझे पता लग गया, एम आपको पता है, तो यहाँ से नॉर्मल बाइसेक्टर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेनी है, और इट्स एक्सिस एक्सियल का फॉर्मूला लगा देना है, वहाँ से भी आर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 सारे क्वेश्चंस होते हैं। थैंक यू एवरीवन।